साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छिपा लिया उसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उगल दिया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने छिपा क्या लिया। भाई, सब उन पर आरोप लगाते हैं कि वो तो बहुत बोलते हैं, सब बता देते हैं, बोलते रहते हैं, यही आरोप लगाते हैं ना। हालांकि मैं सहमत नहीं हूं। भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से चीज़ों को रखते हैं वो ना भूतो ना भविष्यति है, उसके बारे में तो बात ही मत कीजिए। मैं तो बल्कि एक बात और जोड़ देता हूं कि कभी किसी निराशा में हो तो उनके किसी प्रोफेशनल ग्रुप में दिए गए भाषण को सुनिए, मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन बात इस समय वो कर नहीं रहा। दोस्तों, आखिर मोदी जी ने छिपा क्या लिया जो डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया हो। भाई, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ बताते हैं उस पर तो अब लोगों को विश्वास भी नहीं होता, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। लेकिन दोस्तों, ये बात छोटी है नहीं। भले ही पूरी दुनिया के लोग अमेरिका तक में उन पर विश्वास नहीं कर रहे। और आपको क्या बताऊं, उन्होंने परमाणु बम धमाकों की बात कही है। कहां पर? पाकिस्तान में। इतनी बड़ी बात जरा सोचिए। कल का ही दिन मैं आपको बोलता हूं, कल आपने चैनलों में ऐसा बिल्कुल ब्रेकिंग सब कुछ तोड़ ताड़ करके देखा क्या? वही सारी खबरें चल रही थी। यानी भारत में भी मीडिया ने उसको गंभीरता से नहीं लिया, अमेरिका ने भी नहीं लिया, पूरी दुनिया ने भी नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, जो राज है ना, जिसको प्रधानमंत्री मोदी छिपा गए, उस राज का खुलासा हुआ है। अभी मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। यकीन मानिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना, बस उसका एंगल बदला हुआ है। सही एंगल क्या है और कितनी बड़ी खबर है। और जानते हैं, मैं आपको आज से लगभग 3-4 महीने पहले दोस्तों, दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट, मैं एक एक्सपर्ट का भी बयान आपको दिखाऊंगा सबूतों के साथ, तब आप हिल जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा काम, और बताया भी नहीं। इस पर तो किसी विशेषज्ञ को रिसर्च करके पूरी पुस्तक लिखनी चाहिए। वो खुलासा क्या है, वो राज फास क्या है, आज ये देखना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। मैं तो एक ही लाइन जानता हूं कि मोदी जी बड़े निष्ठुर प्राणी हैं, मारते ज्यादा हैं, बताते कम हैं। आप सहमत हो तो लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, देखिए, बिहार का चुनाव भी चल रहा है, तो तीसरा गीत हमारी टीम ने अपलोड कर दिया है। देखिए, बताइए कैसा लगा, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा किया दोस्तों। एक CBS न्यूज़ है, उसको 60 मिनट का इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। बताइए, भारत पाकिस्तान ने जब किया, पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। यहां ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है। और सिर्फ उसी की बात नहीं करते, उन्होंने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया सब कर रहे हैं, अमेरिका एकमात्र देश है जो नहीं कर रहा है। अब जब ये खबर देख रहा था ना दोस्तों, तो एक और खबर उन्होंने दी है, वो खबर भी देखिए कैसे सारे सिरे जुड़ते चले आते हैं। वही मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पाकिस्तान में एक के बाद एक 3 भूकंप के झटके। मुल्ला मुनीर ने किया था परमाणु बम का टेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा खुलासा। और जानते हैं, सारे मीडिया वाले एकदम भेड़िया धसान होता है ना, सब पीछे लग गए। अरे, ट्रंप ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया, ट्रंप ने तो सच उगल दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। फिर वही चीज, सारी चीजें कि इशारों में यह भी बता दिया कि रूस, चीन, पाकिस्तान सब कर रहे हैं। दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियों को।
डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, उन्होंने जाकर देखा है। कैसे देखा है, अभी जब तक आप उनका बयान नहीं सुनेंगे ना, मैं सुना देता हूं, क्योंकि ये अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है दोस्तों, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। भले डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह के व्यक्तित्व हों, लेकिन ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पहले आपको बयान सुनाता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि कई सारे देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जरा सुनिए। Testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. इसके बाद वो पाकिस्तान की भी बात करते हैं कि वो करते हैं अंडरग्राउंड टेस्ट, बताते नहीं हैं। अभी मैं इसका सच दिखाने जा रहा हूं, बड़ा रिसर्च करके निकाला है दोस्तों। एक छोटा बयान ये भी सुन लीजिए। Go and tell you about it. And you know, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. अब देखिए दोस्तों, दोनों अंग्रेजी में था, मैं संक्षिप्त में हिंदी में कर देता हूं कि ये सारे देश परीक्षण कर रहे हैं। ओपन सोसाइटी नहीं है, स्वतंत्र मीडिया नहीं है, बताते नहीं है, हम तो ओपन सोसाइटी हैं। ये अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं, किसी को पता नहीं चलता, और सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया। अब आप एक एक करके सुनिए। अभी मैंने आपको सुनाया था ना कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भूकंप के झटके जो आए वो उसी वजह से आए। दोस्तों ये सच है, भूकंप के झटके आए थे। ये 10 मई 2025 की खबर है। इसमें लिखा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आधी रात आया जलजला। 10 तारीख की देर रात करीब 1:44 पर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। लोकेशन थी बलूचिस्तान। लेकिन एक कहानी और है इसी के साथ दोस्तों। जब भारत पाकिस्तान पर बम बारूद बरसा रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, ड्रोन हमले कर रहा था, उस समय यह भूकंप आ रहा था। पहले मैं आपको भूकंप की चीजें आपको दिखा देता हूं सबूत के तौर पे। जैसे देखिए, ये रात 1:44 पर देखिए, वो तीव्रता और सारा मैप वेप है, उसी समय का निकाल करके आपको दिखा रहा हूं। मतलब भूकंप तो आया था रात को 1:44 पर, टाइम नोट कीजिएगा। दूसरा, 12 मई को दोपहर के समय 4.6 तीव्रता का भूकंप आया और नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के आंकड़ों के अनुसार 12 मई को लगभग दोपहर 1:26 पर भारत के समय के हिसाब से पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फिर भूकंप आया। फिर अगला देखिए, 12 मई को फिर 1 ये देखिए, ये इसका आंकड़ा है, दरअसल ये NCS का ही है, वो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। अब असली खबर सुनिए दोस्तों, जहां डोनाल्ड ट्रंप गोल कर गए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ना कि 7 फाइटर जेट गिर गए। अब ये राहुल गांधी और पूरी टीम ने उसको लपक लिया कि भारत के गिर गए। अरे भैया, भारत के नहीं गिरे, वो गिरे पाकिस्तान के थे। अब जरा परमाणु परीक्षण की जो असलियत है ना, वो आप समझने का प्रयास कीजिए। और सारे आंकड़े आपके सामने एक एक करके रख रहा हूं दोस्तों। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर सटीक हवाई हमले किए, जिसमें सरगोधा और नूर खान एयरबेस भी शामिल है। और ये दोनों एयरबेस दोस्तों परमाणु संबंधित बुनियादी ढांचे के बहुत ही करीब है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पाक के न्यूक्लियर कमांड सेंटर के कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है। और जो सरगोधा है ना, वो एयरबेस किराना हिल्स से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप सोचिए भारत ने क्या किया दोस्तों। ये लोग कह रहे थे ना, हम परमाणु बम है मेरे पास। मोदी जी ने गजब का काम किया दोस्तों। ये जो इनका सरगोधा में स्थित किराना हिल्स है ना, उसी को मिसाइल से निशाना बनाया। अब सोचिए, अगर परमाणु सेंटर पे हमला होता तो बहुत बड़ी तबाही आ जाती दोस्तों, मानवता के लिए बहुत बड़ी तबाही आ जाती। यहां पर परमाणु हथियार रखे हुए हैं। मोदी सरकार ने पूरा रिस्क लिया दोस्तों। और जो गूगल अर्थ का
तस्वीर होता है ना, उस तस्वीर को भी सामने लाया गया। उसमें दिखा कि हां, किराना हिल्स में भारतीय सेना ने हमला किया था। वहां मौजूद लोगों ने जो तस्वीरें ली थी ना, उसका एक हिस्सा भी आपको दिखाता हूं, एक बार ये देख लीजिए। ये किराना हिल्स का वही तस्वीर है दोस्तों, जो उस समय वायरल भी हुआ। और सिर्फ ये नहीं, चलिए इसको झुटला दीजिए, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई गलत भी बोल दे, उस समय भी कोई नहीं कह पाया। जो सैटेलाइट तस्वीर है वो देखिए आप, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहां तबाही तो हुई है। अब आप सोचिए, जहां पर परमाणु बम रखे हुए हैं अंडरग्राउंड, वहां पे हमला किया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यह हमला कितना बड़ा और क्यों था, क्या इसके परिणाम निकले, वो मैं आपको समझाता हूं। खबर आई कि पाकिस्तान में रेडिएशन हो गया है। तुरंत दोस्तों अमेरिका की एक टीम वहां पहुंच गई देखने के लिए कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है। फिर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी थॉमस पिगॉट, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर ठिकाना है, क्या वहां रेडिएशन हुआ है। मैं सवाल जवाब दोनों दिखा रहा हूं, मैं इसका हिंदी भी आपको बताऊं, बहुत छोटा है दोस्तों, मैंने निकाला है उस समय का, जरा एक बार सुन लीजिए। The US sent a team to Islamabad, Pakistan, following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites. I have nothing to preview on that at this time. इनसे सवाल पूछा गया दोस्तों कि क्या पाकिस्तान जो है अमेरिका की टीम भेजी गई है ये देखने के लिए कि क्या कोई न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। इन्होंने क्या कहा, आई हैव नथिंग टू प्रीव्यू ऑन दैट एट दिस टाइम। इस समय मैं कुछ नहीं बता सकता, अधिकारी नहीं है। फिर यही सवाल दोस्तों भारत में एयर ऑपरेशंस के महानिदेशक AK भारती, उनसे पूछा गया कि क्या किसी परमाणु ठिकाने पर हमला कर दिया गया है। मुस्कुराने लगे जनाब, और जिस अंदाज में जवाब दिया वो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने कहा, अच्छा किराना हिल्स, हमको तो नहीं पता वहां कोई परमाणु ठिकाना है। मुस्कुराते हुए, जरा सुनिए, अंदाज देखिए इनका। So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. इसमें सवाल यही पूछा गया दोस्तों कि ये पूरी दुनिया में खबर है कि आप लोगों ने किराना हिल्स में मिसाइलें दाग दी, वहां रेडिएशन हो रहा है। तो ये जवाब देते हैं, थैंक यू फॉर टेलिंग अस। आप हमको बता रहे हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, कि किराना हिल्स में परमाणु बम भी रखे हुए हैं, बट मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। मुस्कुराने लगे और चले गए। दोस्तों असली खबर समझिए, वास्तव में पाकिस्तान ये समझ गया कि ये मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं चलेगा, ये परमाणु धमकी तो नहीं चलेगा। भारत को सब पता है कि आपके परमाणु बम पंजाब प्रांत के सरगोधा एयरबेस के करीब किराना हिल्स की पहाड़ियों के सुरंगों में रखा हुआ है। यह बात सामने आ गई दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है, यह पाकिस्तान का है भी नहीं। यहां तो पाकिस्तान के अधिकारियों को भी परमिशन नहीं होता है। जब अमेरिका के जहाज पहुंचते हैं ना, यह अमेरिका का एयरबेस है दोस्तों, और अमेरिका का विमान B-350 विमान इसीलिए पहुंचा देखने के लिए कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ तो फैल तो नहीं गया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। दोस्तों आप अंदाजा लगाइए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से इतनी दुश्मनी निभा रहे हैं, उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह यही किराना हिल्स है। ये किराना हिल्स के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें दिखाया है दोस्तों कि भले अमेरिका पाकिस्तान से हट गया हो, लेकिन पाकिस्तान का किराना हिल्स अमेरिका के कब्जे में है। वहां दोनों देशों और खास करके अमेरिका के परमाणु बम भी रखे हुए हैं। यह बात बार बार सामने आती है, लेकिन कौन ऑथेंटिक तरीके से बोलेगा?
पाकिस्तान के भी अधिकारियों को परमिशन नहीं होती है, और इसीलिए अमेरिका का बड़ा विमान वहां पहुंचा था। और सिर्फ अमेरिका नहीं, मिस्र का भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहुंचा। अब देखिए, मिस्र का विमान बोरोन लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। 11 मई की बात बता रहा हूं, यही देखने के लिए कि यहां कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इन बातों से शायद भारत के लोगों को समझ में ना आता हो कि मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया। और उसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन टॉम कूपर हैं। इन्होंने साफ साफ जानकारी दी कि भारत ने न केवल पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए, बल्कि जहां परमाणु हथियार रखा हुआ था उसके 2 जगहों पर मिसाइलें दागी, एक एंट्री पर और एक एग्जिट पर। ये जो पाकिस्तान धमका रहा था ना, हमारे पास परमाणु बम है, ऐसी जगह मोदी जी ने मारा कि परमाणु बम निकल ही ना पाए। अब सोचिए, किराना हिल्स पहाड़ियों की सुरंगों के भीतर परमाणु बम रखे हैं। भारतीय सेना ने एंट्री पॉइंट पे मिसाइल दे मारा और एग्जिट पॉइंट पे। अब वो निकालेंगे कैसे? वो निकाल ही नहीं पाएंगे। तभी ये खबर फैलाई गई। ये किया था मोदी जी ने। और जो आपको पता चल रहा है ना कि वहां पर भूकंप के झटके आए, वो पाकिस्तान ने नहीं किया था कोई परमाणु परीक्षण। ये भारत ने जो मारा था ना पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों में घुस करके, उसकी वजह से ये भूकंप आए थे। मैं ऐसे नहीं कह रहा दोस्तों कि मोदी जी करते ज्यादा बोलते ही नहीं है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन आपको मैं पहले बयान सुनाता हूं। ये ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन टॉम कूपर, इनका पहले एक बयान सुनिए। इसमें साफ साफ वो बता रहे हैं कि भारत डींगे नहीं मारता भाई। भारत नहीं कहेगा कि हमने परमाणु ठिकानों को मारा है, मना भी नहीं कर रहा। आप खुद समझ लीजिए, होशियार हैं। और ये तो मोदी की सरकार है। बयान सुनिए। Why I call it a clear-cut victory. The moment the Indian Air Force started striking nuclear weapon storage facilities in Pakistan, it was absolutely clear that Pakistan is not entirely defenseless, but largely unable to defend itself from Indian strikes. Now, of course, the government in India, in New Delhi, and the top brass of the armed forces are cautious enough not to brag too much about this, even to deny it. But we have seen videos showing strikes on one of the, not actually, it's 2 different nuclear weapon storage facilities in Pakistan. मैं जरा हिंदी में करके बताता हूं दोस्तों। ये कहते हैं कि जिस समय भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को हिट करना शुरू किया, तभी मैं निश्चिंत हो गया कि ये इनकी जीत है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान खुद को पूरी तरह से रक्षा करने में समर्थ नहीं है, बल्कि भारतीय हमलों से अपनी रक्षा करने में काफी हद तक असहाय हो गया। भारत सरकार, भारत की सेना अधिकारी ये डींगे नहीं मार रहे, वो इनकार भी नहीं कर रहे। बड़ी बात तो ये है दोस्तों, जैसे ये डींगे मारते। एक और बयान सुनाता हूं आपको। इसमें वो कहते हैं कि इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से अब हिट बैक नहीं कर सकता। बहुत छोटा है, सुन लीजिए। Absolutely sure Pakistan can't hit back. Pakistan has no means to pull these weapons out and put them on missiles or on aircraft and shoot them at India. देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं कि भारत ने इस तरीके से हमला किया कि पाकिस्तान अपने परमाणु बम को ना निकाल सकता ना यूज कर सकता, यूजलेस हो गया। एक और बयान सुनिए। इस बयान में वो कहते हैं कि वीडियो जो सामने आए हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स के न्यूक्लियर साइट पर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों को भारतीय सेना ने छिन्न भिन्न कर दिया, बिगाड़ दिया। सुन लीजिए। Video clearly showing hits on entrances, on both entrances to this nuclear storage site, which means this has been geo confirmed, which means India has hit these entrances. एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों, ये अंग्रेजी में ये भी है, चूंकि ये टॉम कूपर जो है वो ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन है, बड़ा है, इंटरनेशनली इनका बड़ा नाम है। ये इसमें फिर से कहते, फिर अपनी बात को कह रहे हैं कि मैं साफ साफ कह रहा हूं कि इन्होंने डायरेक्टली हिट तो नहीं किया, लेकिन एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों को मारा, कट ऑफ कर दिया। भारत की सरकार ने कुछ नहीं कहा और स्थिति यह हो गई कि पाकिस्तान का परमाणु बम उस युद्ध की स्थिति में बर्बाद हो गया, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं था, आप निकाल ही नहीं सकते। अरे अब भी नहीं बना है,
वो हिस्सा निकाल नहीं पाएंगे। आखिरी बाइट सुना रहा हूं, सुनिए। Nuclear storage site has been hit, not directly the storage site, but the entrance into the underground complex. It means that most likely the entrance and the exit to this storage site has been cut off. So whatever somebody is now explaining about this, that is, actually irrelevant, because what is relevant is what has happened inside that site. If the Pakistanis cannot enter the site, the storage site, if they cannot reach their nuclear weapons, if they cannot pull them out, put them to use, it's game over. अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं दोस्तों, ये सारे बयान तो मैंने आपको बता दिए, इसलिए हिंदी नहीं कर रहा, कि मोदी जी तब भी कुछ नहीं बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि बिहार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा नहीं हुई। अभी परसों ही उन्होंने एक बयान दिया, भाषण देते देते लोगों को बता रहे थे कि धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर में, और नींद यहां कांग्रेस की उड़ी हुई थी। लेकिन जो उन्होंने छुपा लिया, मैं आपको बताता हूं, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद डोनाल्ड ट्रंप की उड़ी हुई थी। यही सच है। वो हिस्सा भी आपको सुनाता हूं दोस्तों। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। अब एक दिलचस्प बात बताता हूं दोस्तों। एक ऐसा समय था, मोदी काल से पहले चले जाइए, भारत की खबरें कभी अमेरिका में नहीं आती थी, कभी नहीं। वो जानते थे ये सब गरीब गुरबा देश, सपेरों का देश, यही मानते थे। ये मोदी से पहले के कालखंड की बात बता रहा हूँ। सिर्फ भ्रष्टाचार, मतलब बेकार, स्टेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं। तो जब पहली बार परमाणु बम धमाका वाजपेयी सरकार के शासनकाल में हुआ, मैं इंदिरा गांधी की बात नहीं कह रहा, वाजपेयी जी के शासनकाल में, तो पूरी दुनिया में बड़ी खबर बनी। तो जानते हैं अमेरिका में क्या था कि भारत की खबर तो कभी छपती ही नहीं अमेरिका में, यूरोप में। अब कोई परमाणु धमाका ही कर ले तो वो तो छपेगी ही, मतलब इतनी बड़ी खबर होती थी। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान परमाणु धमाका कर लेगा और डोनाल्ड ट्रंप जाकर के ऐसे ही लग रहा कहीं गली में चाट खा रहे हैं और बता दिए, किसी इंटरव्यू में बता दिए पाकिस्तान ने तो परमाणु धमाका किया। किसी को विश्वास होगा? नहीं हुआ दोस्तों, किसी को नहीं हुआ। मैं दूर छोड़िए, अमेरिका की बात छोड़िए, अल जजीरा दिखाता हूं, यही लिख रहा है, बोल रहा है देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस दैट पाकिस्तान आर कंडक्टिंग एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर टेस्ट। ये अल जजीरा लिख रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के लिए फंसाने वाली बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पूरी दुनिया में कोई आदमी विश्वास ही नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ने परमाणु धमाका किया। दूसरी बात, चाइना, उसने भी मना कर दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। अरे कम से कम ढंग से तो बोलिए, ये चाइना कह रहा है। लेकिन बड़ी बात दोस्तों, जो मोदी जी ने कहा नहीं, जो सबके मन में है, बस सब चाह रहे मोदी जी एक बार तो बोल दो, मोदी जी नहीं बोलेंगे। मोदी जी का जो काम था कर दिए, मारना था मार दिए। पाकिस्तान को समझाना था कि तुम दरअसल गलत फहमी में जी रहे हो, हमारे देश को छेड़ना मत गुरु। अगर हमारे देश को छेड़ोगे तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम कुछ नहीं देखेंगे। और आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, 2014 से पहले पाकिस्तान सिर्फ गीतों में ही होता था, कविताओं में, एकदम गरजती हुई कविताएं कि हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम मोदी जी ने दिखा दिया कि हम तोड़ भी सकते हैं, हम फोड़ भी सकते हैं, बल्कि हमने तोड़ भी दिया और फोड़ भी दिया। तो मैं तो यही देख रहा हूं दोस्तों कि जिस बात को पूरी दुनिया ने विश्वास नहीं किया, वो बात आज साफ साफ नजर आ रही है, दिख रही है, और ये बात मैं देख भी रहा हूं। जो मोदी जी ने छिपा लिया, वो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही तो है, लेकिन जरा अंदाज अलग है, दुनिया समझ रही है। आप क्या देखते हैं दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर देखिए, बिहार चुनाव को लेकर हमने तीसरा गीत अपलोड किया है दोस्तों। मेरा निवेदन है कि ज़रूर देखिए, अभी के अभी कमेंट में मैंने पिंड किया है, क्लिक कीजिए, देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।